कहाँ कैसे बनती है लेज़र और इसके अंदर फंक्शन क्या है और इसकी वर्किंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लेज़र जो है ना, ये लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। लेज़र का एब्रीवेशन ये होता है, ये आपने अक्सर बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। मकसद यहाँ पे चीज़ों को ईजी वे में यहाँ पे लेके चलने का मकसद है, वरना आपको नोट डिफरेंट मिल जाएंगे बुक्स के अंदर या आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। चीज़ों को मैं उर्दू में यहाँ पे सिंपल वे में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, उर्दू हिंदी फिजिक्स सीरीज़ को लेके चल रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो लेज़र का मकसद ये, लेज़र का मतलब ये होता है लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट का बढ़ा देना, बाय स्टिमुलेटेड मजबूर करना, एमिशन रेडिएशंस को ऑफ द रेडिएशन, जब रेडिएशन एमिट होती हैं उसको मजबूर करते हैं कि वो एम्पलीफाई हों, ठीक है। ये बेसिकली इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है, ठीक है। लेज़र आर यूज टू प्रोड्यूस द इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट बीम ऑफ द लाइट। लेज़र लाइट जो होती है ना, लेज़र उसकी जो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटेंस होती हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन जिसकी हो, और कोहेरेंट होती है, फेज डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। और बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जो बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। ये बेसिकली लेज़र का फंक्शन, यानी इन दो चीज़ों के ऊपर नेसेसरी प्रोसेस कौन कौन से लेज़र अकर होने के लिए, एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो और दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, तब भी ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तब भी हमारे पास लेज़र अकर होगा, लेज़र का फेनोमेना होगा, ठीक है। तो नेसेसरी प्रोसेस फॉर द बीइंग लेज़र एक्शन के लिए दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। एटम जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो ये एनर्जी E1 है, ये E2 एनर्जी, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है E2। तो ग्राउंड स्टेट में एटम है तो ये एक फोटोन आएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एक्सटर्नल हमने कोई फोटोन हम इसके अंदर इंटर करेंगे, तो ये वाला जो ग्राउंड स्टेट में एटम होगा ना, ये इस फोटोन एनर्जी को क्या करेगा, बेसिकली अब्जॉर्ब करके ये अपर स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अनड्यूस्ड, ये बेसिकली हमारे पास है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अनड्यूस्ड स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में, इन स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन एटम अब्जॉर्ब ए फोटोन एंड मूव टू द एक्साइटेड स्टेट। एटम जो होगा ये क्या, बेसिकली इसने फोटोन को अब्जॉर्ब किया और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये E2 माइनस E1 ये एनर्जी का बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। उतनी ही एनर्जी देंगे बेसिकली जितना इन एनर्जी का डिफरेंस है, तभी ये ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है एटम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फर्दर अगर हम बात करें, थोड़ा सा उर्दू में हिंदी में लेके चलते हैं चीज़ों को, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा कंसेप्ट बने, आपके डेवलपिंग हो। असल में जब एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर या एटम भी होते हैं। एटम भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। अक्सर समझते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। एटम अपनी थोड़ी सी पोजीशन जो होती है ना अपर स्टेट में, बेसिकली पूरे का पूरा एटम थोड़ा सा अप लेवल पे चला जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन या एटम का हिस्सा होते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये वाला हम जो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में चले गए या एटम अपर स्टेट में चले गए, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं, तो जिसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। ये यहाँ पे बात कहने का मतलब है कि, ठीक है, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाता है और एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इसलिए हम ना पूरे का पूरे सिस्टम को ही कह देते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाए तो इस वक्त एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। तो दो सूरत-ए-हाल हो सकती हैं, दो के मंदरजाल। जब स्टिमुलेटेड का प्रोसेस हो जाता है कि एटम को हम भेज देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं एक्सटर्नल फोटोन से कि ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में चला जाए, तो उस वक्त वहाँ पे बेसिकली दो सूरत-ए-हाल होती हैं, दो यहाँ पे काम होती हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है और दूसरा हमारे पास होता है स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। इन्हीं प्रोसेस को फर्दर हम डिस्कस करेंगे और हमारा लेज़र का प्रोसेस आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक कंसेप्ट बन जाएंगे आपकी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि खुद ब खुद, ठीक है, मतलब जिसको हम बाहर से एक्सटर्नल कोई मजबूर ना करे, बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, वो उसका जो खुद दिल कर पड़ा है, ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, ये ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में गया है, एटम एक्साइटेड स्टेट में गया है, या तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ से इसको हम मजबूर करेंगे कि ये नीचे आए, ठीक है। इसको हम यहाँ से पत्थर मारेंगे, सपोज कर लो, ठीक है, तो ये खुद नीचे आएगा या फिर ये खुद ब खुद आ जाएगा, या पत्थर मार के इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। वो पत्थर कौन से होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन बेसिकली होता है क्या।
यहाँ पे देख सकते हैं आप वही ये वाली डायग्राम उसी तरह, ये एक्साइटेड स्टेट में एटम थे, ये ग्राउंड स्टेट में एटम है। तो ये एटम जो होगा ना ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी जगह छोड़ देगा, स्पेस बन जाएगी, ये ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटम आ जाएगा। इसी का स्पॉन्टेनियस एमिशन में खुद ब खुद आएगा। जब वो खुद ब खुद आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस, जितना उसने एनर्जी ली थी उतना ही एनर्जी के डिफरेंस के मुताबिक वो यहाँ पे फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर देगा, और ये रैंडम डायरेक्शन में फोटोन्स एमिट होगा एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी फोटोन की फॉर्म में एमिट होगी बेसिकली। In the spontaneous emission, the atom emit a photon in any random direction and move to the ground state, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि फोटोन, ठीक है, फोटोन रैंडम सिमत में निकल रहा है, इसलिए अगर काफ़ी सारे एटम एक्साइटेड में हों तो इस वक्त बहुत से फोटोन बेतरतीब सिमत में निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह लेज़र तो नहीं बन सकती, तो इस किस्म का प्रोसेस तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली बल्ब में होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब फिलामेंट गर्म होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली इसमें अब ये तो हमने एक एक्साइटेड एटम की बात की थी ना, अगर यहाँ पे तो बहुत सारे होते हैं, जब बहुत सारे एटम्स होंगे तो वो नीचे की तरफ जाएंगे, जब नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारे फोटोन्स की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, उनकी रैंडम डायरेक्शन होगी, इधर जा रहा कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, तो लेजर का प्रोसेस तो अक्कर ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहता है कि ये वाला बेसिकली प्रोसेस जो होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये बेसिकली बल्ब के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हमारा तो मकसद ये है कि जो नीचे की तरफ नीचे की तो हमारे पास डी एक्साइट होते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में एटम्स आते हैं एनर्जी को रिलीज करके, उनकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम होनी चाहिए, मतलब यूनिट डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके लिए हम स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस करते हैं बेसिकली। देख लेते हैं इसको। जब एटम एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आने लगता है तो हम बाहर से एक फोटोन छोड़ते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में चाहे इस तरह दो फोटोन मिल जाएंगे और सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो ये देखें, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जैसे ही ये वाला एटम जो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने लगेगा तो हम बाहर से एक बम्बार कर देंगे, पत्थर मार देंगे इसको, जैसे कि मैंने बात की थी। तो ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही एक मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, एक तो फोटोन वो रिलीज हो रहा है, एक हम बाहर से फोटोन्स यहाँ पे जैसे ये नीचे आएगा तो बाहर से फोटोन्स यहाँ पे बम्बार कर देंगे। तो बम्बार का तो बेसिकली क्या होगा कि दो फोटोन्स हो जाएंगे, एक ये वाला इसकी वजह से, एक यहाँ पे डी एक्साइट होने की वजह से। तो ये हमारे पास जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी तो वो वाला जो नीचे आ रहा है, ये वाला एटम डी एक्साइट हो रहा है, इसकी वजह से फोटोन आ रहा है, तो उस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल होगा, मोनोकर्मेटिक होगा और कोहेरेंट होगा, ठीक है। बेसिकली ये वाले हमारे पास इस तरह हम उसको बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन कर लेते हैं, ठीक है। अब लेज़र का प्रोसेस हो तो गया, लेकिन अभी सिर्फ दो फोटोन्स हैं, मतलब अभी हमें तो काफ़ी सारे फोटोन चाहिए, हमें तो कहते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स की सीरीज़ चाहिए। अब ये तो दो फोटोन्स है, तो लेज़र का इसको अब फर्दर कंटिन्यू करवाने के लिए, ताकि ये रेगुलर होता रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दो फोटोन्स हैं। इसका मतलब ज़्यादा एटम्स पहले डी एक्साइटेड स्टेट में हों, लेकिन ऐसा नॉर्मल मुमकिन नहीं होता है। जैसे ज़्यादा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मतलब कि सारे के सारे एटम इधर भेजें उसके बाद फिर नीचे लेके आएँ तो यहाँ पे बम्बर, क्योंकि जैसे ऊपर भेजेंगे वो जैसे जैसे भेजते जाएंगे वैसे वैसे नीचे आते जाएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती जाएगी। इसका मतलब हमारा काम तो बेकार हो जाएगा, मतलब अगर 10 भेजें तो 5 नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर ठहरेंगे नहीं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम आगे करेंगे क्या, तो उसको देखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे हमें पता है कि जैसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, मतलब हमें पता है कि चंद लोग होती हैं जो अमीर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सारे लोग जो है ना वो अमीर हो जाएं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम फोटोन ताकि फोटोन एमिट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल कंडीशन हम देख लेते हैं, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है। तो यहाँ पे देखें, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास लोअर स्टेट में मतलब गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पुअर पीपल ज़्यादा होते हैं। लोअर स्टेट में देखो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन जो एटम जो होते हैं ना वो ज़्यादा हैं, ठीक है, और अपर स्टेट में कम है, क्योंकि वो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की वजह से जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे नीचे आते हैं तो हमारे पास ये काम ख़राब हो जाता है। हमें तो यहाँ पे इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे होंगे तो सारे नीचे आएंगे तो फिर वो सीरीज़ ऑफ फोटोन्स और लेज़र बनेगी, तो इकट्ठे नहीं हो रहे, ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो हमें पता है ये गरीब है ये अमीर है, तो हमने ऊपर सबको अमीर करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट जो होता है, एटम जो होते हैं ना वो ग्रेटर देन होते हैं एक्साइटेड स्टेट की किस्मत। इसलिए हम यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन करेंगे, उल्ट करेंगे। इन्वर्जन का मतलब उल्ट करना, तो ये ऊपर जाएंगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा चले गए और ग्राउंड स्टेट में कम आ गए। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्साइटेड स्टेट एटम ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट, ये वाली कंडीशन लानी होगी, तो तभी ये नीचे की तरफ सारे एक भाग के नीचे की तरफ आएंगे, तो ये लेज़र का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो उसी को चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं फर्दर।
ठीक है। बच्चे अगर कहते हैं कि तमाम ग्राउंड स्टेट एटम को एनर्जी देकर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, लेकिन ये आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं होता। इसके लिए हमें एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और जब कुछ एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वहाँ आ जाएंगे और ग्राउंड स्टेट से अभी ऊपर जा रहे होंगे तो वो डी एक्साइट होकर वापस नीचे आ जाएंगे और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह पॉपुलेशन इन्वर्जन की हालत में नहीं होगा। वही बातें जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हम कहते हैं कि सबको एनर्जी दे के ऊपर भेज दो, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हम कहते हैं कि ये उसको एनर्जी दें और ये ऊपर चले जाएंगे, सारे के सारे ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सबको एनर्जी दे के और ऊपर भेज दें, जैसे ही ऊपर जाएंगे वो फ़ौरन नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह ये बहुत आसान प्रोसेस तो नहीं होता, इसलिए एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं और ये काम पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस भी नहीं हो रहा। इस चीज़ को कम करने के लिए हम ये वाली कंडीशन लाने के लिए मैं करेंगे क्या, आगे देखते हैं। वही चीज़ें मैं बताने लगा था, हाउ टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को किस तरह अचीव करेंगे, हमें पता है कि ये देखें हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर में है, ठीक है, इसको इस तरह रखना होगा तो आसानी से खड़ा रहेगा, चाहे वो 10 साल भी इस तरह रहे तो वो रहेगा, ठीक है। इसका बेस जो देखे, ये देखे थोड़ा टच किया होगा ज़मीन के साथ, यहाँ पे बेस जो है इस यहाँ पे ये हमें पता है कि ये वाली जो स्टेट है ना, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है बेसिकली। ये इसका टर्न थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे तो हमारे पास इसका देख सकते हैं कि ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये पहले तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में था, ये देखें ये वाला था, अब यहाँ पे तो टिल्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, इसका फासला बढ़ गया। मूव ये स्लैब समझ लो या कोई आप ब्लॉक समझ लो, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब इसको ज़मीन के साथ लटका देंगे इस ब्लॉक को, तो ये हमारे पास बेसिकली हम कह देंगे ये वाला ब्लॉक जो है ना ये ग्राउंड स्टेट में चला गया, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये मेटा स्टेबल स्टेट बन गई, ठीक है। अब ये देखो ना इस कंडीशन में है, ना इस कंडीशन में, ये वाली देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ये हमारे पास बन जाएगी मेटा स्टेबल स्टेट। अब मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, उसी को चीज़ को हम लेके चलेंगे, तो ये लेस मेटा स्टेबल स्टेट है, ठीक है। ये वाली मेटास्टेबल क्या होती है कि वहाँ पे वो एक ऐसी हम बेसिकली ना हम इस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है, जिसको मेटास्टेबल स्टेट का नाम देते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ सेकंड तक मेटास्टेबल स्टेट में एटम जो होता है ना वहाँ पे स्टे कर सकता है, रुक सकता है। तो ट्रांजिशन फ्रॉम आर टू मेटास्टेबल स्टेट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे फर्दर। तो एक्साइटेड स्टेट E3 बेसिकली ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास अपर स्टेट, ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट बन जाएगी। एटम्स को हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे फोटोन की वजह से, ये ऊपर भेज देंगे, उसके बाद वो जैसे नीचे आने लग जाएंगे तो यहाँ पे रुकने लग जाएंगे, ठीक है। हम भेजते जाएंगे तो वो नीचे आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, फिर नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, फिर नीचे आएंगे। बेसिकली हमने दरमियान में हमने कोई लिफ्ट लगा दी, यहाँ पे हमने कोई स्टे करने के लिए एक पॉइंट बना दिया, उसको मेटास्टेबल का स्टे का नाम देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो में टाइम होता है ना वो 10⁻⁸ सेकंड होता है, और मेटास्टेबल जो टाइम होता है ना वहाँ पे एटम रुकने के लिए 10⁻³ सेकंड होता है। तो ये वाला टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है, मतलब ऊपर यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होती है, नेगेटिव में वो कम होती है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद ये नीचे की तरफ आएंगे। तो ये बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चलते एटम ऊपर जाएंगे, उसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, फिर ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। इस तरह सीरीज ऑफ फोटोन्स निकलेंगे जिसको हम लेज़र का नाम दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास ये मेटास्टेबल स्टेट जो है ना इसकी वजह से हमारा लेज़र का प्रोसेस फाइनली अकर होता है। ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आ जाती है कितने स्टेट के लिए, एक्साइटेड स्टेट में कितना होता है और मेटास्टेबल स्टेट में एटम कितनी देर रुकता है। अगर आप ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल तक जाना चाहते हैं तो आपको एक्साइटेड से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है, जब आप ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल में जाते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ से ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको मेटास्टेबल स्टेट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल तक जाना है तो आपको एक्साइटेड स्टेट से गुजरना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आपको मेटास्टेबल स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भेज दें, इधर से इधर जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, ठीक है, इधर से ऊपर जाके फिर इस कंडीशन में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये इस तरह आएंगे, ठीक है। अगर आपको लाना है इस फॉर्म में लेके आना है फॉर एग्जांपल, तो पहले ये स्लेब नीचे की तरफ पड़ गई, इसको थोड़ा टिल्ट कर दें या फिर इस तरफ अगर आप मूव करें। तो बेसिकली इस डायग्राम बनाने का मकसद ये था कि पहले आपको क्या करने का, ग्राउंड स्टेट से आपको मेटास्टेबल स्टेट से गुजरना पड़ेगा, फिर आप एक्साइटेड स्टेट से जाना पड़े ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट से गुजर के आप एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, डायरेक्ट आप इधर आने का मकसद ही नहीं होगा। बेसिकली ये टाइम का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये एटम रुकते हैं।
लाजमी तौर पर इसका मतलब है कि मेटास्टेबल तौर पर डायरेक्ट जाना मुश्किल है, इससे पहले एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, फिर मेटास्टेबल स्टेट में मतलब ही जाते हैं ये एटम्स। तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम आर द ट्रांजिशन टू, ट्रांजिशन फ्रॉम या फिर ट्रांजिशन टू, या इसको मेटास्टेबल स्टेट इज़ डिफ़िकल्ट, मेटास्टेबल स्टेट जो होती है ना ये डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि पर जाना या से जाना, मेटास्टेबल स्टेट पर जाना या इसका मेटास्टेबल स्टेट से जाना, दोनों का मतलब ये मुश्किल काम होते हैं, ठीक है। इसलिए बेसिकली लेज़र एक्शन किस तरह होता है, इसको आप किसी भी इसकी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं, आपकी बुक रेफ़र कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर की बुक्स है, ठीक है, 215 पेज के ऊपर इन्हीं चीज़ों सारी बातों को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये बेसिकली इस तरह का इसके अंदर क्लोज होता है, ये हमारे पास सिल्वर मिरर होता है ये हमारे पास, और ये हमारे पास पार्शली सिल्वर मिरर होता है। तो इसके अंदर ये इसको पोटेंशियल दिया जाता है, ये सारा जो हमने बातें की हैं इसके अंदर, ये सारा इसके अंदर बेसिकली होता है, जो कि मुकम्मल तौर पर सिल्वर मिरर का होता है, जो वो फोटोन मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। सिल्वर मिरर का होने का मतलब है कि जो मुकम्मल तौर पर सिल्वर होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जो पार्शली होता है वहाँ पर इस तरह आगे पीछे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट कर देगा, जो कि एटम्स डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, इनको दोबारा एक्साइटेड में पहुँचा देता है, क्योंकि बार बार बाहर से फोटोन्स एनर्जी नहीं दी जाती, एक बार दी जाती है और ये प्रोसेस होता रहता है, मतलब ये आता है उसके बाद टकराने के बाद वापस आने लगते हैं, फिर इधर से आ जाते हैं, इस तरह टकराते रहते हैं। तो एक दफ़ा इसको एनर्जी देते हैं, उसके बाद ये बीम ऑफ द लेज़र निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नॉर्मल स्टेट में कितनी वैल्यू होती है, मेटास्टेबल स्टेट में कितनी वैल्यू होती है। टाइप्स ऑफ लेज़र हमारे पास 3 तरह की हो सकती है, सोलर लेज़र भी हो सकती है, इसको रूबी लेज़र भी कहते हैं, ये सोलर सेमीकंडक्टर लेज़र, और उसके बाद लिक्विड लेज़र मेटा, ये फिनोल और डाईइथाइल लेज़र, उसके बाद गैस लेज़र में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन लेज़र वगैरह 85% हीलियम और 15% नियॉन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नियॉन एक्ट एज अ एक्टिव मीडियम और हीलियम जो होता है एज ए पंपिंग मीडियम का काम करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स की लेज़र वगैरह बना सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लेज़र से रिलेटेड। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या नोट्स वगैरह चाहिए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा।